नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, कोई कंफ्यूजन है अपनी होल्डिंग को लेकर, नुकसान में है क्या करे, या फिर मुनाफा है तो क्या प्रॉफिट्स बुक कर ले, कोई भी सवाल स्टॉक स्पेसिफिक इस शो में आप पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना सवाल लिख भेजिए, #आस्क-आवाज लिखकर, अपने शहर की डिटेल्स, अपने स्टॉक की डिटेल्स। साथ ही आप सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर अगर जाएंगे फेसबुक पर या एक्स पर तो इस शो को लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। ये रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। और फटाफट से एक रिकैप लेकर आते हैं और उसके बाद अगले सेशन के लिए स्ट्रैटेजी को भी समझते हैं। दिन भर के वॉलेटिलिटी के बीच बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 26 पॉइंट की बढ़त हासिल की। कैसा रहा मार्केट का एक्शन, सबसे पहले समझते हैं रक्षा रावत से। रक्षा बताएं। दो एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज और काफी अच्छा प्ले आउट हुआ। शुरुआत काफी अच्छी हुई लेकिन आखिरी जो घंटे हैं वहां पर गिरावट देखने को मिली। अगर आज के क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है, हालांकि हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला। करीब करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो इन्होंने भी आज बाजार को सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर पिक्चर जो है कल के मुकाबले काफी अच्छी नजर आ रही है। एफएमसीजी, मेटल, आईटी, रियलिटी, इन सभी को छोड़कर बाकी सारे ही इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। मेटल में आज 1% की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स यहां पर एक कूल ऑफ देखने को मिला, 3.5% की गिरावट, जिसने मार्केट को एक पुश दिया। अगर बात करें ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, फार्मा, सभी तरफ जो है वो हरियाली देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर ये सारे काउंटर्स हैं जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। इटरनल काफी दिन के बाद यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आज देखने को मिली। इसके अलावा सीमेंट पैक से अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी 3% के गेंस देखने को मिले। एचडीएफसी लाइफ जो है नतीजों के चलते ये स्टॉक फोकस में रहा आज। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी करीब 2% के गेंस हमें देखने को मिले। लेकिन निफ्टी 50 लूजर की लिस्ट देखें आज हम तो यहाँ पर पावर ग्रिड 2% की गिरावट, मेटल पैक से हिंडाल्को यहाँ पर भी 2% की गिरावट, एलएनटी जो वॉर का इंपैक्ट है यहाँ पर आज देखने को मिला, 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज सीमेंट शेयर ये पूरा ही पैक काफी अच्छा चल रहा था, काफी अच्छे से इन्होंने मार्केट को जो है वो सपोर्ट किया। कुछ कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर न्यूवको ये लगातार दूसरे दिन चल रहा है अपने रिजल्ट के बाद और काफी अच्छा आज गेंस देखने को मिले, 10% से ज्यादा के मूव यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा बिरला कॉर्प, डालमिया भारत और इंडिया सीमेंट, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने सीमेंट सेक्टर को पुश किया। तो आज के बाजार का हाल ये था। तो ये रही तमाम डिटेल्स और अब फटाफट से नजर डालते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर। एफआईज ने बिकवाली की है 736 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की है 705 करोड़ की। क्या रणनीति अगले सत्र की होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताए, चार्ट्स देखा होगा आपने, डेटा भी ऑब्जर्व किया होगा, क्या स्ट्रेटेजी रेकमेंड करेंगे फॉर नेक्स्ट सेशन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, डेफिनेटली मार्केट में तो कोई बड़ा कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल्स नहीं है, पर कंप्लीट कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। 23,800 से 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में है, और दूसरी तरफ देखें तो 24,200, 24,250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो कंप्लीटली आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन के ग्रिप में है मार्केट। पर अगर आप निफ्टी के बाहर जाते हैं दीपाली जी तो काफी अच्छा मोमेंटम मिड कैप स्मॉल कैप में है। तो एक्शन जो मेजर नजर आ रहा है, अगर लास्ट 3 दिन की बात करें जो इस हफ्ते में ट्रेड हुआ है, तो मिड कैप स्मॉल कैप इनमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है आगे भी रुझान पॉजिटिव रहना चाहिए। मिड कैप भी अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। तो निफ्टी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में रहेगा, 24,200 ऊपर में और 23,800 नीचे में, इसी के बीच में रहना चाहिए। बाकी दीपाली जी, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। 3 से 4 बड़े बैंक के रिजल्ट सैटरडे को आने हैं, तो उससे पहले बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा एक्शन में आपको आता हुआ नजर आए। 57,200 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी में गिरावट मिलती है तो 57,200 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को लेना चाहिए। 58,400, 58,500 वहां तक के टारगेट बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो ओवरऑल लग रहा है मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकता है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करें, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल दीपाली जी, स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। तो पहला स्टॉक ऑटो सेक्टर से रहेगा। आयशर मोटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक एक्सेलेंट मोमेंटम स्टॉक में है और ओवरऑल रिवर्सल के संकेत नजर आ रहे हैं। तो आयशर मोटर बाय कर सकते हैं 7400 के आसपास, 7321 का स्टॉप लॉस लगाएं।
7576 तक के टारगेट आयशर मोटर में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक एक नॉन एफ स्टॉक है, आरती इंडस्ट्रीज। एज ए डिस्क्लेमर इसको आज हमने रिकमेंड भी किया है। तो आरती इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, 499 के आसपास चल रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज को बाय करके चल सकते हैं, 487 का स्टॉप लॉस लगाएं और 528 तक के टारगेट्स आरती इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। अब करते हैं व्यूअर्स से बातचीत। एसके शर्मा भीलवाड़ा से कनेक्टेड है हमारे साथ। शर्मा साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास पीपीएल फार्मा के 260 शेयर है 172 की रेट पे। ये पोर्टफोलियो में रखने लायक है या कंसोलिडेशन खत्म होगा इसका कब? ओके, हेलो, और आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? लॉन्ग टर्म है वैसे तो। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, इनके भाव के आसपास ही है। क्या सजेशन पिरामल फार्मा पर? दीपाली जी काफी कह सकते हैं कंसोलिडेशन बढ़ा हुआ है, जैसा कि सर शर्मा जी ने कहा। मुझे लग रहा है 150 और 190 इसी के बीच में स्टॉक काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता है आपके पोर्टफोलियो वाला स्टॉक होना चाहिए। काफी वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, तो भाव के आसपास ही है। अगर आप निकलना चाहें तो डेफिनेटली स्टॉक से निकल सकते हैं। मुझे लग रहा है और काफी अच्छे ऑप्शंस आपको इस सेक्टर में नजर आ रहे हैं। अगर आप निफ्टी फार्मा का चार्ट देखते हैं, मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट निफ्टी फार्मा में आया है। अभी भी पीपीएल फार्मा अपने लोस के आसपास ही खड़ा है, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्टॉक से। अगर स्विच करना चाहे तो मुझे लग रहा है बायोकॉन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो इससे एग्जिट होके बायोकॉन में स्विच करके चल सकते हैं। ठीक है, तो बायोकॉन में स्विच करने की सलाह है, ये राय आपके लिए। दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार। मेरे पास मजगांव डॉक्सी बिल्डर का 42 शेयर है 3182 ओके, तो अभी इसको रखना लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था रखने के लिए, बट अभी ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है इसमें, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। मैस्डॉक 3200 की बाएंगे, 830 रुपए नीचे इनके भाव से, क्योंकि आज बंद हुआ है ये 2370 के आसपास। क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली जी, ऑलरेडी बड़ा फॉल इन्होंने देख लिया है। ऑलमोस्ट 900 रुपए अपने प्राइस के नीचे चल रहा है। एक सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो 2100 से 2200 के बीच में है। अगर ये ब्रीच कर जाता है देन फ्री फॉल स्टॉक में हो सकता है, तो अपने एग्जैक्ट वीकली सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी, पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। राउंड फिगर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 2100 रुपए, 2100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। अगर एक बार डिफेंस का स्टॉक वापस चलते हैं तो स्टॉक्स में भी मोमेंटम आ सकता है। तो 2100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 2500 के ऊपर निकलता है देन वापस मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। 2100 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। ओके, तो 2100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। शुभम मेहता है पटना से। शुभम नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मेरे पास डिक्सटॉन टेक्नोलॉजी के 27 शेयर है 5000 के खरीदते, तो मुझे जानना है कि मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी और होल्ड करूँ? ओके, तो प्रॉफिट्स बुक करें या होल्ड करें? अच्छे मुनाफे में है, क्योंकि एंट्री काफी अच्छे लेवल्स की है, 5000 की 13650 पर। हालांकि इन्होंने इससे भी बेहतर फायदा होते हुए देखा होगा, बट जो ये 8600 रुपए का मुनाफा हो रहा है, इसे ले लें या बने रहे अभी? देखिए दीपाली जी, एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट शुभम जी ने किया है। इनफैक्ट काफी अच्छे रिटर्न्स मुझे मेरे ख्याल से लास्ट अगर 6-8 महीने पहले जाते तो और काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक्स में आए थे। अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। जो वीवो के साथ टाइप की बात हुई है वो भी अब अप्रोल आता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं होल्ड करने की सलाह है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे इन्वेस्टमेंट में जरूर रखना चाहिए। 11000 से जो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट 15500 16000 तक भी जा सकता है। तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 11000 के पास मेंटेन करें, जो कि रिसेंट लोज है। 15500 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, बात करते हैं मनीष से, दिल्ली से कनेक्टेड हैं। मनीष नमस्कार, पूछे अपना सवाल। आई हैव 200 शेयर्स ऑफ चॉइस इंटरनेशनल। मैंने परचेज किए थे 223 में, and I have the capacity. I can hold as long as it if required, long enough as well. All I want to know is it worth holding or should I just come out of it, because मेरे रेट के आसपास ही है, 500 रुपए ऊपर नीचे है शायद। तो if I could get नहीं, आप चॉइस इंटरनेशनल, आप चॉइस की बात कर रहे हैं ना, राइट? हाँ जी, चॉइस की। हाँ जी। तो आपका बाइंग प्राइस क्या है? मेरा बाइंग प्राइस है 822।
ओके, दैट इज व्हाट आई वाज वंडरिंग, क्योंकि 223 का बाइंग प्राइस मुझे दिखाई दे रहा था। 822 बाइंग प्राइस है, तो डेफिनेटली आपके भाव से थोड़ा नीचे ही है, 5 रुपए 817 पर है। आप वैसे टाइम होराइजन का कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हैं इसे, राइट? हाँ जी, बिकॉज जस्ट 200 शेयर्स तो आई कैन कीप। ओके, क्या करना चाहिए इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल चॉइस का स्टॉक? दीपाली जी, रिस्क लेके होल्ड करना चाहिए। नो डाउट स्टॉक चल चुका है, पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रिसेंटली इस कंपनी में आया, तो मुझे लगा है री रेटिंग स्टॉक की हो सकती है। वैसे भी एक दिग्गज है इस इंडस्ट्री में, तो 780 का स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, इनके भाव के आसपास ही है, फिर भी स्टॉप लॉस 780 का लगा के रखें। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मुझे लग रहा है 900 तक के भी लेवल्स स्टॉक में वापस देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 900 प्लस तक के टारगेट्स चार्ट पे नजर आ रहे हैं, पर स्टॉप लॉस जो लगाना है 780 का लगा के रखें। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। एनके दास हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दास जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास L&T का शेयर है 100 शेयर at 3850. ओके, With the current fluctuation, should I add more or should I sell it? ओके, तो L&T लंबी अवधि का व्यू 3850 की बाइंग है, और खरीदें या इसी पोजीशन को रखें? बैंडविड्थ है इनकी कि और ऐड कर सके इस स्टॉक को इन क्वांटिटीज? आपका सजेशन क्या रहेगा अरुण? दीपाली जी, करेक्शन पे बाय करें। मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार आपको 3600 या 3650 तक आता हुआ नजर आएगा। जो रिसेंट रैली हुई है, अगर उसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट 3620 के आसपास आता है, तो एक 100-120 रुपए गिरावट आ सकती है। अगर वो गिरावट नहीं आती है तो वेल एंड गुड है, पर अगर आती है तो 3620 के आसपास एवरेजिंग करनी चाहिए। ओवरऑल दिग्गज है, थोड़ी बहुत मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, पर जिस हिसाब से एक बड़ा दिग्गज आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, तो मुझे कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही। पर शॉर्ट टर्म में थोड़े हिकअप्स है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा ये बड़ा परफॉर्मेंस स्टॉक देगा, पर एवरेजिंग अगर करनी है तो 3600 से 3650 के बीच में करें। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो एक बार स्टॉक उस लेवल के आसपास आ सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 3600 के आसपास और ऐड करके चल सकते हैं। ओके, आशीष से बात करते हैं, गुरुग्राम से कनेक्टेड है हमारे साथ। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सवाल पूछिए आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जी सर, जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास अवंती फीड का शेयर है। मेरे पास 125 शेयर है अवंती फीड का, 995 के भाव से। तो अभी होल्ड करना है कि इसको सेल करना है? 995 के भाव पर अवंती फीड्स आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल। तो आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैम 6 महीने का है। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। 989 पर बंद हुआ अवंती फीड्स, क्या राय रहेगी इस पर अरुण? दीपाली जी, इत्तेफाकन आज ही हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया है वापस बाइंग साइड रखने के लिए। आज एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में नजर आया, और ये ब्रेकआउट 970 के ऊपर देखने को मिला है। एक RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर भी किया है, तो हो सकता है कल में इसमें रिकमेंडेशन भी दें। तो ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है पॉजिटिव है। 940 का एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक ने बनाया, और ब्रेकआउट स्टॉक में नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए, और इनके भाव के आसपास ही है। यहां से अगर मोमेंटम बनता है तो 1090 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं, तो 1090 से 1100 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। 940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है स्टॉक में रिवर्सल के संकेत है, और पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में नजर आ सकता है। ओके, अमित से बात करेंगे, लखनऊ से कनेक्टेड है। अमित, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैं वेदांता के तो उसके होल्ड करें या एग्जिट करें उसको? ओके, वेदांता 266 260 पर बंद हुआ, क्वांटिटी 1031 शेयर्स की, क्या राय रहेगी स्टॉक पर अरुण? दीपाली जी, ओवरऑल देखें डीमर्जर के बाद मोमेंटम काफी फिजल आउट हुआ है, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिवनेस आती है या थोड़ा बहुत मेटल सेक्टर रिवाइव करता है तो इनका भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। तो भाव के आसपास भी आता है तो निकलने की सलाह है। एक छोटा सपोर्ट आप कह सकते हैं 255 या 252 के बीच में है, तो 255 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लें। भाव के आसपास भी आता है तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए अमित वेदांता पर
260 पर आज के सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। अगले व्यूअर से बात करेंगे। विनायक हैं पुणे से, इन्होंने में एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है। सवाल है इनका, अंबुजा सीमेंट्स पर 150 शेयर खरीदे हुए हैं, 597 रुपए की इनकी खरीदारी है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी। अब अंबुजा सीमेंट्स फिलहाल तो 161 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। बिल्कुल दीपाली जी, अंडर परफॉर्मर है। इनफैक्ट आज अगर सीमेंट सेक्टर में देखें तो मेजर ऑफ द सीमेंट सेक्टर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन है, 400 रुपए नीचे में एक सपोर्ट है और 465 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो एक ब्रेकआउट के संकेत जरूर स्टॉक में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कंसोलिडेशन में है तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 400 रुपए के आसपास। अडानी ग्रुप का अब ये स्टॉक हो चुका है तो वोलेटिलिटी भी हो सकती है आने वाले दिन में देखने को मिले। 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 465 के ऊपर निकलता है देन मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ सकता है। तो फिलहाल 400 का स्टॉप लॉस लगाएं और पोर्टफोलियो में बना के रखें। ओके, राजेश का सवाल है हैदराबाद से और इन्होंने एक सवाल में भेजा है कैंपस एक्टिव वेयर पर 1100 शेयर्स, 320 इनकी खरीदारी का प्राइस है, जानना चाहते हैं इस पोजीशन में क्या करें। फिलहाल 225 पर ये बंद हुआ तो 94-95 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से, क्या राय। दीपाली जी काफी वीक है स्टॉक। अगर आप देखें कंटिन्यूअस लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। 215 का माइनर कह सकते हैं वीकली सपोर्ट है, पर कहीं ना कहीं अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी वीकनेस आती है तो वो सपोर्ट टूटने के काफी आसार नजर आ रहे हैं। तो सेल करने की सलाह रहेगी। अगर उछाल मिलता है 240 के आसपास भी मिलता है तो निकल जाए स्टॉक से। ओवरऑल वीकनेस काफी ज्यादा है और 215 का एक फाइनल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, संस्कार अग्रवाल का सवाल आया है अलीगढ़ से डीसीएक्स सिस्टम्स पर 450 शेयर्स, 183 की यहां पर इनकी बाइंग है और जानना चाहते हैं क्या करें अपनी इस पोजीशन में। फिलहाल तो 9-10 रुपए ऊपर है इनके भाव से ये स्टॉक, बट इनसे बातचीत तो नहीं हो पाई। अगर नियर टर्म व्यू है तो और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हो तो दोनों सिचुएशंस में क्या सलाह रहेगी आपकी। बिल्कुल दीपाली जी, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है क्योंकि चार्ट में कोई बुलिशनेस नहीं है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन ही नजर आ रहा है। अगर कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो वापस 175 180 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो जो भी मुनाफा मिल रहा है क्योंकि एक डिफेंस काइंड ऑफ स्टॉक भी ये माना जाता है और मोमेंटम अभी भी फिजल आउट नजर आ रहा है, तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की सलाह है। ओके, तो ये रही आपके लिए डीसी सिस्टम से प्रॉफिट्स बुक करके निकलने की सलाह रहेगी। बात करते हैं पार्थ आनंद से, कपूरथला से हमारे साथ हैं। इन्होंने सवाल हमें भेजा व्हाट्सएप के थ्रू। हिल्टन मेटल पर इनके पास 600 शेयर्स है हिल्टन मेटल के और जो इनकी खरीदारी का भाव है वो 54 रुपीज का है और यहाँ पर ये स्टॉक आधे से भी नीचे आ चुका है। इनके बाइंग प्राइस से कंपेयर करें तो 54 की इनकी बाइंग है और इस समय 22-23 पर बंद हुआ तो 31 रुपए का नुकसान, क्या सलाह रहेगी। बिल्कुल दीपाली जी, हिल्टन ये डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है पर कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है चार्ट। अगर आप देखें कंटिन्यूअस वीकनेस स्टॉक में नजर आ रही है। ऑलरेडी कैपिटल आधा हो चुका है और यहाँ से छोटा मोटा सपोर्ट अगर आप मान के चलें तो 19 रुपए के आसपास है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, पहले तो और एडिशन की भी सलाह नहीं रहेगी। 19 रुपए का एक फाइनल रिजॉर्ट है, अगर वो ब्रीच करता है देन स्टॉक से निकल जाए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और कभी भी अगर रैली मिलती है मार्केट के साथ तो स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर 19 रुपए के नीचे लगा के रखें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए हिल्टन मेटल पर। और एक सवाल और लेते हैं। दीपक ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर। इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्ते मैम। मैम मैं पीएफसी के बारे में जानना चाहता हूँ। आई एम हैविंग अ वेरी गुड लॉस। सो अभी जहाँ पीएफसी है अभी थोड़ा सा ऊपर गया था फिर वापस नीचे आ गया मैम। तो इज दैट फाइन टू कीप कैरी द पीएफसी और हमें मुझे निकल के कहीं और देखना चाहिए या क्या करना चाहिए मैम। पहला क्वेश्चन ये। एक और क्वेश्चन था इफ यू अलाउ मी आफ्टर दैट। तो मैं यस डेफिनेटली प्लीज पूछिए। पीएफसी के अलावा भारत डायनेमिक जो है वो अगेन मतलब बॉटम बना रहा है। तो मैंने ये 1221 में इसको परचेज किया था एवरेज प्राइस। तो अगेन ये बॉटम बना रहा है ऊपर जाके। तो आपको लगता है कि अभी ये ठीक है, मुझे और अक्यूमुलेट करना चाहिए या यू थिंक दैट जो बाइंग प्राइस है एवरेजिंग के बाद वो किस लेवल का है। 1221। ओके, 1221 की बाइंग है आपकी और हाँ। दोनों में ही आपका वैसे व्यू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से।
हाँ, दोनों मेरे पास कम से कम मैं 1 साल 1.5 साल का आराम से रिव्यू ले सकता हूँ, इवन फर्दर दैट ऑल्सो, अगर वो गुड रिटर्न्स के लिए जाते हैं तो। ओके, क्या करना चाहिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और साथ ही बीडीएल में? जैसे ही और ऐड भी कर सकते हैं अगर लग रहा है कि ये स्टॉक अपना बेस बना चुका है, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं ऑल्दो, और बाइंग प्राइस जैसे उन्होंने मेंशन किया बीडीएल में इनका 1221 का है, 1271 पर ट्रेड कर रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इनकी बैंक 409 की है। देखिए दीपाली जी, दोनों के ही चार्ट देखें तो चार्ट नेगेटिव है। खासकर पीएफसी का चार्ट काफी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में, और वीकनेस अंडरलाइन क्लियर नजर आ रही है। तो पीएफसी से मुझे लग रहा है इनको एक बार निकल जाना चाहिए। ओवरऑल चार्ट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो आपको स्ट्रेंथ कुछ दिन पहले देखने को मिली है। एक मर्जर की भी न्यूज है तो उसका भी ओवरहैंग जरूर स्टॉक पे है। भाव के आसपास ही है तो एक बार का पीएफसी से निकलने की सलाह रहेगी, और काफी विकल्प आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और सिमिलर व्यू मेरा बीडीएल पे भी है। जो भी मिनिमल प्रॉफिट आपको मिल रहा है 40-50 रुपए का, एक बार का निकलने की सोचे। चार्ट इसका भी नेगेटिव है, अगर वीकनेस मिलती है तो वापस से स्टॉक 1200 की तरफ बढ़ सकता है। प्रिफरेबली मेरा हमेशा से प्रिफर्ड पिक बीईएल और एचएएल रहा है। तो अगर स्विच करना चाहें डिफेंस में ही तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, वो एक ज्यादा बेटर विकल्प हो सकता है। तो दोनों में ही निकल जाने की सलाह है। बीडीएल से अगर स्विच करना चाहें तो बीईएल में करके चल सकते हैं, वहां पे अच्छा मुझे लग रहा है रुझान नजर। ओके, पार्थ आनंद से बात करते हैं। इन्होंने सवाल हमें भेजा है कपूरथला से। इनफैक्ट इनसे हमने इनका सवाल ऑलरेडी लिया है, माफ कीजिएगा। इनफैक्ट संतोष दीक्षित का भी एक सवाल है, उसको शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, लेते हैं कुछ और सवालों को। संतोष दीक्षित हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। संतोष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, मेरे पास कोल इंडिया के 2000 शेयर 481 के हैं और बीएल के 4000 शेयर हैं 422 के, क्या करें? ओके, आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में? लॉन्ग टर्म में है वैसे तो। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 422 की बाइंग है, 411 पर बंद हुआ, 10-11 रुपए नीचे है, तो थोड़ा ही नीचे इनके बाइंग प्राइस से। कोल इंडिया में 2000 शेयर्स हैं, क्वांटिटी दोनों शेयर्स में ठीक ठाक है इनकी। कोल इंडिया में 2000 शेयर्स 481 की बाइंग है, ये इनको 55 रुपए के आसपास का नुकसान दे रहा है। क्या राय रहेगी? दीपाली जी, ओवरऑल दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। बीएल मैंने ऑलरेडी कहा, बीएल पे मेरा पॉजिटिव रुझान है, और 380-400 के बीच में जब भी बीएल आता है हम इसमें बाइंग की सलाह देते हैं। तो बीएल में कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करने की सलाह है। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 385 के आसपास लगा के रखें, मोमेंटम पॉजिटिव है। 450 रुपए तक के वापस मुझे लग रहा है टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। कोल इंडिया में भी सिमिलर राय रहेगी। कोल इंडिया का चार्ट थोड़ा वीक है, और हो सकता है छोटा करेक्शन आपको कोल इंडिया में आने वाले दिन में देखने को मिले। शायद 405 या 410 तक भी स्टॉक आ सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 390 के नीचे। 390 एक वीकली सपोर्ट स्टॉक में है। तो ओवरऑल दोनों में होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 390 का कोल इंडिया में मेंटेन करें, और 385 का स्टॉप लॉस बीएल में मेंटेन करने की सलाह है। अगर दोनों में से एक प्रीफर्ड पिक अगर मैं लेके चलना चाहूं तो मेरी बीएल प्रीफर्ड पिक रहेगी, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, चेतन का सवाल है कि इन्होंने भेजा है मैं व्हाट्सएप पर, मुंबई से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 180 शेयर्स 170 की बाइंग है। आज तो रिजल्ट्स भी आए तो उस वजह से भी एक्शन में बना हुआ था। फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ऊपर, होराइजन नहीं मालूम, बट नियर टर्म या लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से क्या रहा है? बिल्कुल, जिस हिसाब से शायद इन्होंने रिसेंटली बाई किया है, हो सकता है शॉर्ट टर्म व्यू रहे। 166 का एक अच्छा सपोर्ट है, अपने भाव के आसपास ही है, तो होल्ड करें। ओवरऑल मोमेंटम साइडवेज है, अभी तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के संकेत है नहीं। 166 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर मोमेंटम बनता है तो 181 182 तक स्टॉक जा सकता है, वो होल्ड करने की सलाह है। 166 का स्टॉप लॉस रखें और 182 के टारगेट ऊपर में मेंटेन करके चलें। ओके, पंकज गांधी का सवाल है अहमदाबाद से डायनामिक टेक पर। इनके पास 30 शेयर्स है, लेकिन बाइंग प्राइस है 8500 का। अगेन यहाँ जो इनका होराइजन है वो लंबी अवधि का है। फिलहाल 1700-1800 रुपए का फायदा इनको ऑलरेडी हर्ट स्टॉक पर हो रहा है। ले प्रॉफिट से होल्ड रखें। देखिए, बिल्कुल एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कंसोलिडेशन स्टॉक में नजर आ रहा है, 10,200 के आसपास चल रहा है। एक करेक्शन मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से चार्ट नजर आ रहा है, वापस 9,500 या 9,200 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, और वापस अगर करेक्शन मिलता है 9,500 के नीचे आता है तो फिर ऐड करके चल सकता है। ओके,
विकास का सवाल लेते हैं, ये भेजा है इन्होंने रांची से HDFC बैंक पर 840 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और फिलहाल इनके भाव से 24-25 रुपए नीचे है ये शेयर। तो क्या सलाह रहेगी इस पोजीशन में? दीपाली जी, HDFC बैंक का रिजल्ट सैटरडे को है, तो उस चीज का एक बार जरूर इनको ट्रैक रखें। पर 770 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है एक बार वो सस्टेन करना चाहिए। बिजनेस अपडेट भी ठीक ठाक नजर आए, तो 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वीकली सपोर्ट भी उसी के आसपास है। 770 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। अगर मोमेंटम बनेगा तो 862 या 872 तक स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल भेजा है इनफैक्ट विशंभर सिन्हा ने कोलकाता से कोचीन शिपयार्ड पर, और 2150 की इनकी बाइंग है कोचीन शिपयार्ड में। 20 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के साथ। नुकसान काफी 750 रुपए लगभग इनके भाव से नीचे है। क्या सलाह रहेगी? दीपाली जी, सिमिलर चार्ट मैसगांव डॉक का जो सिमिलर चार्ट कोचीन शिपयार्ड में भी है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स एक ही साथ चलते हुए नजर आते हैं। इसका सपोर्ट जो है वो 1320 के आसपास है। काफी गिरावट ऑलरेडी इन्होंने देखी है और यहाँ से मुझे लग रहा है छोटी मोटी गिरावट और आ सकती है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1300 के आसपास, जो कि वीकली सपोर्ट है। 1300 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज दे देता है देन स्टॉक से निकल जाने की सलाह है। ओके, तो 1411 पर बंद हुआ। राय आपको दी गई, स्टॉप लॉस रेकमेंड किया गया है 1300 का, उसको मेंटेन करें। वो टूटे तो निकलने की सलाह है। अंकित तिवारी का सवाल है मुंबई से सवाल पूछने के लिए, और KPI ग्रीन एनर्जी पर इन्होंने सवाल भेजा है। 2000 शेयर्स हैं, 487 इनका भाव है खरीदारी का। 82 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के प्राइस से। क्या राय रहेगी? सिमिलर व्यू रहेगा। इसका चार्ट भी न्यूट्रल है, कोई बड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के संकेत है नहीं। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो 440 445 तक स्टॉक जा सकता है। तो 440 भी मिलता है, जो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम है। तो 440 भी मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह है। 388 का एक सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 440 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह है। ओके, वेदा का सवाल है कानपुर से। टाटा स्टील 7 सालों से खरीदे हुए इन्होंने शेयर्स, 5000 होल्डिंग है, भाव मेंशन नहीं किया है, बट टाटा स्टील कैसा लग रहा है? देखिए दीपाली, शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली नेगेटिव है। एक ब्रेकडाउन के संकेत है। कहीं ना कहीं 175 तक की शायद स्टॉक आता हुआ नजर आए। अगर काफी पुरानी बाइंग है तो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। 165 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है करेक्शन जरूर आ सकता है, पर 165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाते तो स्टॉक से निकल जाए। अभय का सवाल SBI पर 100 शेयर्स 1185 बाइंग, क्या सजेशन? दीपाली जी, ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। SBI में कोई दिक्कत है नहीं। 1030 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 980 पे एक सपोर्ट बनाया है, तो 980 के नीचे अगर स्टॉक जाता है देन एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 980 के आसपास मेंटेन करके चलें। ओके, तो ये रही सलाह SBI पर। शो को समेटने का वक्त है। कोई क्विक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? बिल्कुल दीपाली जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के साथ, हमारी डिस्कशन शायद पहले भी होती रहती है। तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर कोई ना कोई स्टॉक रह सकता है। और आरती इंडस्ट्रीज हमने रिकमेंड किया है, तो आज ही वो सेम लेवल्स के आसपास है। वो अपने इसी शो पे रिकमेंड किया है। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो। शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।